में कहीं शांति बेचने के लिए नहीं रखा है। किसी देश के कोने में भी आप जाइए, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। कुबेर के खजाने में भी शांति नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, बार बार हमको सत्संग के माध्यम द्वारा समझाते हैं कि हे मानो, तुझे सुख और शांति की प्राप्ति करना है। धरती को बदलना नहीं है, आसमान को बदलना नहीं है, हरियाली प्रकृति को बदलना नहीं है, परिवार को बदलना नहीं है, पड़ोसी को बदलना नहीं है, गांव को बदलना नहीं है, शहर को बदलना नहीं है, देश को बदलना नहीं है। हे मानव, तू यदि शांति और सुख को प्राप्ति करना चाहता है तो अपने पापी मन को बदल। तेरे अंदर सुख और शांति का भंडार भरा हुआ है। अब सज्जनों, यहाँ पर प्रश्न उठता है, हमारे अंदर सुख और शांति का भंडार है, लेकिन उसका एहसास, उसकी प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे? उसको प्राप्ति करने के लिए, उसको आनंद लेने के लिए सज्जनों हमको सत्संग में आना होगा। सत्संग है मान सरोवर, सुख के खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच में भगवान बंदे। सदगुरु महाराज जी हम सभी लोगों को आज ये सुख और शांति का भंडार हम सभी लोगों के अंदर प्रकट करने के लिए और सुख और शांति को जगाने के लिए हमारे अंदर जो छुपा हुआ है उसी को जलाने के लिए आज सदगुरु महाराज जी ये सत्संग के माध्यम द्वारा, हे मानो सत्संग में आओ, सत्संग सुख और शांति का खान है। और जब जीव के अंदर सत्संग के द्वारा सुख और शांति की प्राप्ति होता है, मिलती है, उसकी आत्मा परम पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए चाह करता है, तो श्री गुरु महाराज जी उस जीव को अपने शरण में ला करके इस भव सागर से पार लगा देते हैं। इसलिए आइए एक भजन रखूंगी, सभी मिलके भजन गाएं। बोली श्री सदगुरुदेव महाराज की। भजन सुमिरन करने जीवन सफल करने, भजन सुमिरन करने सफल जीवन करने, आजा गुरु जी के द्वार, ये नर्तन मिलेन बारंबार, ये नर्तन मिलेन बारंबार, भजन सुमिरन करने सफल जीवन करने, भजन सुमिरन करने सफल जीवन करने।
जीवन कर ले।
सभी लोग बड़े ही सुंदर भजन के आनंद लाभ प्राप्त कर रहे थे कि भजन सुमरन कर ले, जीवन को सफल कर ले। आजा गुरु जी के द्वार। सदगुरु के बिना हमारा जीवन सफल नहीं होगा। सदगुरु के बिना इस संसार में आना भी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, किसी काम का नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये सुंदर देव दुर्लभ शरीर दिया है। ये सुंदर देव दुर्लभ शरीर हमको खाली खाना पीना सोना संसार के माया मोह में उलझने के लिए ही नहीं दिया है। ये सुंदर जीवन भगवान ने सदगुरु की खोज करने के लिए दिया है। इसलिए हमको भगवान ने पूंछ लगा करके नहीं भेजा है। यदि पूंछ लगा दिया होता तो हम पूछ नहीं सकते, है कि नहीं बताइए। यदि पूंछ वाले जानवर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको सामने बैठने नहीं देंगे, उसको भगा देंगे, मार देंगे पत्थर से, डंडे से, चप्पल से उसको, क्योंकि उसको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, उसको पूंछ लगी हुई है ना। तो भगवान ने हमको भी इतना सुंदर देव दुर्लभ शरीर दिया है, हमको पूंछ और सींग लगा करके नहीं भेजा है। क्योंकि इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि हमको भगवान ने भक्ति करने का अधिकार दे करके भेजा है। हमने माँ के गर्भ में भगवान से वादा किया है कि हे प्रभु, मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल दीजिए, मैं तेरा भक्ति करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा भजन सुमरन करूंगा। लेकिन अभागा जीव ध्यान का वाद करके सजन तूने ध्यान लगाना भूल दिया। भगवान को तो वचन देकर के आया है, लेकिन संसार में आकर के उस वायदे को हमने भूल दिया है। उसी वायदे को पूरा करवाने के लिए आज समय समय पर महान पुरुष आ रहे हैं कि हे मानव, उठो जागो, जागो रे जिन जागना अब जागन के बाद, फिर क्या जागोगे नानक जब सोए पाँव पसार। एक दिन लंबे पाँव पसार के सोएंगे, उस समय जागने की कैपेसिटी शक्ति नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा शरीर से। शरीर तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन सजनों जागने की क्षमता नहीं रहेगी। तो अभी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, वो जो दिखाने वाला शक्ति है, बुलाने वाला शक्ति है, चलाने वाला शक्ति है, सुनाने वाला शक्ति जो हमारे अंदर है, तो जागो मानो, जागो। भगवान की जो महिमा, सत्संग को सुनो। वैसे तो आपने भगवान की महिमा तो बहुत सुना होगा, भागवत कथा सुना होगा, भगवान कृष्ण की महिमा सुना होगा, प्रभु श्री राम जी की महिमा सुना होगा, भगवान श्री हरि नारायण की महिमा सुना होगा, भगवान भोले बाबा की महिमा सुना होगा, लेकिन सत्संग आपने नहीं सुना होगा। कितने लोग तो सत्संग पहले बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आज भगवान की महिमा तो हम टीवी में बहुत देखते हैं, मोबाइल में भी आप जैसे खोलोगे एक सा बड़े, एक मोबाइल में भी टीवी में भी भगवान के महिमा सुनाने वाले एक सा बड़े एक कथावाचक संसार में निकले हुए हैं। लेकिन भगवान की महिमा सुना करके भगवान का दर्शन वो नहीं करवा सकते हैं। लेकिन साधु संत सदगुरु की महिमा गा करके भगवान का दर्शन करवा देते हैं। सज्जनों, आज यहाँ 3 संत लोग आपके सामने बैठे हैं। यहाँ हम खाली सुनाने तक सीमित नहीं है। आपके अंदर जिस शक्ति ने धारण करके रखा है, जिस शक्ति ने आपको समाया हुआ है, उस शक्ति को प्रैक्टिकल में दर्शन कराने का अधिकार भी गुरु महाराज जी का है। सज्जनों, इसीलिए सुनना और समझना आसमान और धरती का फर्क है। जब सुनोगे समझोगे तभी आपके अंदर समाये हुए शक्ति का दर्शन होगा। जब तक समझोगे नहीं और समझोगे नहीं, विचार नहीं करोगे अपने जीवन के बारे में, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को आप नहीं विचार करो कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इस चीज को नहीं जानोगे तो आपके अंदर ही समाये हुए ईश्वरीय शक्ति का दर्शन भी
नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपने विचार को डाइवर्ट करना होगा, मन को बदलना होगा, विचार को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। भगवान की महिमा सुनने से सोच को नहीं बदलता सजनों। भगवान की महिमा सुनाने वाले बहुत है, लेकिन आज दुनिया का किसी का भी सोच विचार नहीं बदला। लेकिन जब जीव सत्संग में आता है सजनों, सत्संग तो गुरु महाराज जी करते हैं, उनके संत ही सत्संग करते, बाकी कोई सत्संग करने का अधिकार किसी का नहीं है। सच्चे संत, सच्चे सदगुरु ही सच्चे संत को अधिकार देते हैं सत्संग सुनाने का। और जब सत्संग सुनाते, सत्संग का मतलब होता है सत्य को जानना, सत्य प्लस संग, सत्य प्लस संग, सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य को जानना। वो सत्य क्या है, वो क्या चीज है, किस चीज का नाम है वो सत्संग। आज तक हमने किसी को ये प्रश्न किया। सत्संग का मतलब होता है सत्य। सत्य हमारे अंदर है, वो सत्य हमारे अंदर है। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती को समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जाग सब सोपाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जाग सब सोपाना। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, सत्य जीवन में, ये संसार में एक ही है, वो हमारे अंदर है। उसका ज्ञान सदगुरु महाराज जी कराते हैं। देवी, ये संसार मिथ्या है, झूठा है, सपना है। आप ही बताइए, संसार में कोई भी सत्य है? जहां तक हम ये दो दृष्टि से देख रहे हैं, वहां तक सभी असत्य ही असत्य है, सभी माया ही माया है, माया असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य हमारे जीवन का सार है सजनों। सत्य हमारे जीवन में साथ देगा, अंतिम समय में भी हमारे साथ देगा। और संसार के जो हम जितने भी देख रहे हैं माया, गाड़ी घोड़ा बंगला परिवार रिश्तेदार, ये सब क्या है? असत्य ही असत्य है। ये हमारे एक दिन सब साथ छोड़ देंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो सत्य है सदगुरु के द्वारा हम प्राप्ति करते हैं। सदगुरु महाराज जी दया करके कृपा करके जब हमको उस सत्य की बोध कराते हैं, तो वो सत्य ही हमारे जीवन में अंतिम समय में यही हमारा साथ देता है, यही हमारे साथ जाएगा। बाकी संसार में सब यही छूटेंगे। जाएगा बंदे तू यहाँ से, कोई ना तेरा साथ होगा। 2.5 गज का कफन ही तेरा निवास होगा। 2.5 गज का कफन भी यहाँ से तो ले जाएंगे, शमशान में जाकर के वो भी फाड़ के फेंक देते हैं। और ये शरीर भी जल करके खत्म होगा। अंतिम समय में क्या गया साथ में बताइए? कितने भी सुंदर परिवार हो, कितने भी प्यारा परिवार हो, वो प्यारा परिवार भी एक दिन यही छूटेंगे। गाड़ी घोड़ा बंगला सब यही छूटेगा। अंतिम समय में यहाँ बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, जिसने उस सत्य को जाना है वही सत्य ही हमारे जीवन में अंतिम समय में काम आएगा। इसीलिए ये सत्संग का प्रोग्राम रखा है कि हे मानव, तुम उस सत्य को ढूंढो, उस सत्य को जानो। इसीलिए संतों ने भजन के माध्यम द्वारा समझाया, जो कुछ कमाओगे तो यही रह जाएगा, जो कुछ कमाओगे तो यही रह जाएगा, खुद को पहचान नहीं तो खाली हाथ जाएगा, खुद को पहचान नहीं तो खाली हाथ जाएगा, जो कुछ कमाओगे
बड़े ही सुंदर ढंग में कवि ने भजन के माध्यम द्वारा समझाया, क्योंकि हम समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और अपने जीवन को सजनों भक्ति के मार्ग पर हम चला सकते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचने के लिए, विचार करने के लिए आज दिमाग दिया है, तो हम सोचे समझे विचार करें, क्योंकि यही समय है, यही मौका है। बाद में फिर आछे दिना पाछे गया किया न हरि से ही, अब आप पछताओगे तो क्या होगा जब चिड़िया चुग गई। बाद में पछताने से और सिर धुन धुन पछताने से, रोने से फिर काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अब यही सोचिए, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर दुर्लभ शरीर दे करके आज इस संसार में भेजा है, तो हम संसार के ही माया मोह में न उलझे, हम अपने जीवन की लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको जाने, तभी इस संसार में आना और ये सुंदर महान देव दुर्लभ शरीर पाना सार्थक और सफल होगा। वैसे समय भी हो चुका है, और जो भी आप लोगों ने सुना है, सुन करके जरा मनन विचार करें, रियलाइजेशन करें, अपने जीवन को महान और धन्य बनाएं। आगे परम पूजनीय महात्मा जी